स्पीकर विद जोशी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। और मेरे 8 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यानी कि एक सब्सक्राइबर बढ़ा है पिछले हफ्ते में। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। यह कोई मजाक की बात नहीं है, सच में मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई सब्सक्राइबर जुड़ता है। एक बंदा आपके साथ जुड़ रहा है, आपकी लाइफ के बारे में सुन रहा है, देख रहा है, जान रहा है। तो मैं भी कोशिश करूँगा वो हर एक कंटेंट दिखाने की जो कंटेंट वाकई आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देगा। So I will try my best to explain everything that happened in a middle class family. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा ऐसी मज़ेदार वीडियो, हर एक चीज़ समझाने की, दिखाने की कोशिश। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल गया होगा कि मुझे पिछले 2-3 दिन में काफ़ी बुखार था, कोल्ड लग रही थी, गला भी ख़राब है मेरा और ज़ुकाम भी है। लेकिन इस कंटेंट में ही आपने जो मैंने लिखा है कि सिर्फ़ एक गोली से मैंने अपने बुखार को ठीक किया, उसके बारे में मैं बात शेयर करना चाहता हूँ। और आपको समझना होगा कि सच में आयुर्वेदा कितना ज़्यादा मजबूत है आज के समय में भी। दोस्तों, हमारी लाइफ ऐसी बन चुकी है आज के टाइम में कि आज के समय में हम क्विक एक्शन चाहते हैं, क्विक रिजल्ट चाहते हैं, और उसके चक्कर में हम सब कुछ करना चाहते हैं, चाहे हेल्थ क्यों ना हो। और हेल्थ जो होती है उसको संभालना बहुत ज़रूरी होता है। हेल्थ इज़ वेल्थ हम पहले सब एक ऐसे लिखते थे, लेकिन आज के समय में हेल्थ वाकई में एक वेल्थ है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आप कुछ भी सही नहीं कर सकते। चाहे आपके पास करोड़ों रुपया हो, लेकिन हेल्थ नहीं है ना दोस्तों, तो सच में बहुत मुश्किल होती है। और आयुर्वेदा कितना सपोर्ट करता है आपको। पहले तो आयुर्वेदा आपको बीमारी नहीं होने देगा, लेकिन इंडिया का जो सिस्टम चल रहा है ना भाई, अभी अब मैं, एज़ यू ऑल नो दैट आई एम इन पंजाब। अब पंजाब में जो किसान हैं वो अपने जो स्ट्रॉ है, जो बचा हुआ स्ट्रॉ है, उसको आग लगा रहे हैं। मेरा वीडियो आप एक और भी मैं मेंशन करूंगा इसमें। मैंने यही मेंशन किया हुआ था कि डोंट कम पंजाब इन नवंबर एंड दिसंबर, क्योंकि स्ट्रॉ को इतना आग लगाते हैं पूरा धुआं धुआं हो जाता है। तो उसकी वजह से हर साल मुझे इस मंथ के दौरान मुझे प्रॉब्लम होती है। तो इस बार क्या हुआ, इस बार भी मुझे प्रॉब्लम हुई। मैं जब भी नहाकर काम के लिए निकलता था मुझे कपकपी फील होती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज। ये मुझे लग रहा है कि हाँ यार, लेकिन वो मेरे अंदर बुखार था, कहीं ना कहीं कम था शायद। तो फिर मेरा कोल्ड भी एकदम से बढ़ने लगा और एक रात तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत आई है। लेकिन कोल्ड बना तो आप मानोगे नहीं, यहाँ से इतना दर्द हो रहा था क्योंकि सारा म्यूकस मुझे लग रहा था एक साइड पे ऐसे जमा हो गया है। तो भाई मैं बहुत हैरान था। लेकिन एक डॉक्टर है, डॉक्टर BM हेगड़े, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने दवा के बारे में और आयुर्वेदा के बारे में इतना ज़्यादा ब्रीफ किया हुआ है। आप उनका यूट्यूब चैनल भी देख सकते हो और फेसबुक पे भी BM हेगड़े डॉक्टर करके है। आई रिस्पेक्ट यू सर, आपकी वजह से मैंने सिर्फ एक गोली खाई और मैं बिल्कुल ठीक रहा। और एक गोली क्यों खाई वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जब मुझे बुखार हुआ एकदम ही, मुझे लगा भाई बॉडी अब वो करेगी, मेरा दिक्कत करेगी और पहले की तरह मुझे गोली खानी पड़ेगी, आराम करना पड़ेगा गोली। और मेरा ये होता है कि 3 से 4 दिन मुझे आराम से लग जाते हैं। फिर मुझे लगा कि कहीं कोरोना ना हो, लेकिन मैं एक मेडिकल लाइन से ही रिलेटेड हूँ यहाँ, मुझे पता है। तो मैं समझ गया था कि ये मुझे कोई कोरोना नहीं है। बट मैंने फिर भी सोचा था कि आई विल वेट फॉर 2 डेज़, और अगर मुझे लगेगा कि कोई है दिक्कत, मुझे कोई ऐसी लगी, देन आई विल गो फॉर कोरोना टेस्ट। तो वो मैंने अलग से सोच रखा था। बट जब मुझे बुखार हुआ, तेज़ी से बुखार हुआ, तो डॉक्टर BM हेगड़े जी क्या कहते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि आप गोली तब लो जब आपको इमरजेंसी है, आपको लगता है कि हाँ मैं इसके बिना अब मेरा नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा हुआ था कि जब भी आपको कोल्ड होता है आप ले लेते हो एंटी एलर्जिक। वो क्या करती है, पहले आराम दे देगी लेकिन वो जड़ तो नहीं निकाल पाएगी। तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि आप स्टीम लीजिए, उन्होंने बोला हुआ था। तो नंबर 2, जब उन्होंने कहा कि बुखार बुखार होना, टेम्परेचर होना इज़ गुड फॉर आवर बॉडी। क्योंकि जब बुखार होता है तो बुखार होने का एक रीज़न होता है कि जब बॉडी में अंदर हमारी बॉडी इन्फेक्शन के साथ लड़ रही है या जो भी अंदर चल रहा होता है, तो बॉडी टेम्परेचर पैदा करती है ताकि अंदर के इन्फेक्शन बैक्टीरियाज मर सकें। तो हम क्या करते हैं, हम पैरासीटामोल देके उसको उस प्रोसेस को बंद कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग।
तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ, लेकिन मुझे बिलीव नहीं था सच में। मैं आयुर्वेदा को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और मैंने आपको कितना बताया भी आयुर्वेदा के बारे में, लेकिन मैंने कहा चलो मैं ट्राई करूँगा, फिर ही आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ ना। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सिर्फ काढ़ा पिया। काढ़ा था जिसमें सौंफ, अपनी तुलसी, इलायची, लौंग, दालचीनी, ये चीज़ें डालकर मैंने काढ़ा पिया था सुबह शाम। मेरी बॉडी को पूरा मतलब हीट मिलता था। फिर मैंने स्टीम भी लिया। इसके अलावा मैंने डाइट अच्छी ली, मैंने मतलब घर का ही सादा भोजन खाया मैंने, और रेस्ट की। आप बिलीव नहीं करोगे, जो टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा था वो टेम्परेचर मेरा वहीं सेट हो गया। मतलब कि 100 तक मेरा टेम्परेचर था, और उससे ऊपर जाना, अगर वो जाता, मुझे लगता था कि अगर मैं पहली दवा ले लेता, क्योंकि ये हर साल मेरे साथ होता है, तो मुझे लगा कि यार हाँ ये तो है, तो कारगर थी, तो मैंने दवा नहीं ली। 2 दिन मैंने बिल्कुल दवा नहीं ली, लेकिन मेरा टेम्परेचर वही था 100 के करीब। फिर मैंने सोचा कि जो आज का बॉडी है, अब मैं आयुर्वेदा को डेली रूटीन पर भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, रात को मैंने सेकंड डे 7 बजे खाना खाने के बाद मैंने पैरासीटामोल लिया, और पैरासीटामोल मैंने सिर्फ एक गोली ली, और मैंने काढ़ा पिया अपना, वही डाइट ली, स्टीम लिया। मैं फिर सो गया, पसीना पसीना आ गया पूरा। उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिया। अगले दिन मैंने कहा कि अगर हुआ तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, कोई अपना सीबीसी वगैरह मैं करवा लूँगा। बट अगले दिन मेरा कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई। मैं उठा, यानी कि आज मैंने टेम्परेचर चेक किया, 3-4 बार चेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि मैंने काढ़ा पीना अभी बंद नहीं किया, मैंने काढ़ा भी पिया। मैंने सिर्फ एक चीज़ सीखी कि भाई अगर आयुर्वेदा को आप अपनी डेली लाइफ में आप इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। कैसे? मैं आयुर्वेदा को बहुत समय से मैं फॉलो कर रहा हूँ। 6 साढ़े 6 बजे मैं खाना खा लेता हूँ। पानी पीना मैंने स्टार्ट कर रखा है। मैं स्टीम लेना मैंने शुरू किया हुआ है। खाना खाने के 45 और 1 घंटे बाद ही मैं पानी पीता हूँ। 30 मिनट मैं वॉक करता हूँ। मतलब ये सब चीज़ें मैं डेली रूटीन में अब कर रहा हूँ। तो इसका भी मुझे फ़ायदा मिला। शायद मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम था वो मतलब ठीक था, मजबूत था, तो उसने इस बुखार को संभाल लिया। वीकनेस तो है, अब मेरी आवाज़ भी देखो, है थोड़ी सी वीकनेस है। वीकनेस आ जाती है भाई, आज की बॉडीज़ आपको पता ही है, अंदर से थोते हुए पड़े हैं। बट आयुर्वेदा, मैं समझता हूँ कि आयुर्वेदा हमें बचा सकता है भाई, सच में। एक गोली ली। डॉक्टर BM हेगड़े जी, थैंक यू सो वेरी मच। आपने जो आयुर्वेदा को आपने एक्सप्लेन किया हुआ है, और आपने जो मेडिसिन को एक्सप्लेन किया हुआ है, सच में बहुत मुझे खुशी हुई। और मैं यही आपसे शेयर करना चाहता था दोस्तों, आयुर्वेदा को अपनाना शुरू कर दो। सच कह रहा हूँ, आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इमरजेंसी है, कल किसी की शादी है, कल किसी का फंक्शन है, फिर तो आपको गोली लेनी ही होगी। बट अगर आपके पास टाइम है, आप कहते हो कि हाँ आई कैन डील विद इट, आप आयुर्वेदा को यूज़ करो, एक बार ट्राई करो, एंड बिलीव मी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कोई ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा, आई एम प्रमोटिंग आयुर्वेदा। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बहुत बहुत शुक्रिया।